हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन स्किल। नाउ उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम दोज बैरियर्स। देन वी हैव डिस्कस्ड different types of communication skills. So now in our next unit we will discuss what are soft skills. सॉफ्ट स्किल्स पीपल स्किल्स भी कहलाता है या पावर स्किल्स भी कहा जाता है इसमें। तो एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल्स है क्या? सॉफ्ट स्किल्स नॉन टेक्निकल स्किल्स है जो डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं ऑफिस में या घर पे, या लोगों के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है ये डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं किसी डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं। तो ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है जिससे हम लोगों के साथ काम कर पाते हैं या लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इन स्किल्स से हमें लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, या हम किस तरह से लोगों का ट्रस्ट कमा पाते हैं, और हम किस तरह से लोगों को लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, which is called as leadership skills. So soft skills are non-technical skills that describe how we work and interact with others. These are desirable qualities required for certain forms of employment, and these skills make it easier to form relationships with people, create trust, and lead teams. बट a research has shown कि 80 to 85% जो हमारी लाइफ की स्किल्स है, जिसमें बोथ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स आते हैं। हार्ड स्किल होता है जो हम टेक्निकल या नॉलेज बेस्ड होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है या जनरल नॉलेज होता है हमारा, वो होता है हार्ड स्किल्स। तो रिसर्च ने दिखाया कि 15 टू 20% जो हमारी लाइफ की स्किल्स है, जो हमारा करियर ग्रोथ है, वो 15 टू 20% डिपेंड करता है हार्ड स्किल पे। और आपके सॉफ्ट स्किल पे आपका करियर ग्रोथ जो है, आपका जो लाइफ स्किल है, वो 80 टू 85% होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज सॉफ्ट स्किल्स आर व्हेन इट कम्स टू योर करियर ग्रोथ। Now, some of the important soft skills are आपका communication skill, now your decision making abilities, your risk taking abilities, your creative thinking, your negotiation skills, and your general understanding of human psychology. ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने शो की है सॉफ्ट स्किल्स के, जो एग्जाम्पल है। देखो, ये हार्ड स्किल्स जो होता है हमारा टेक्निकल नॉलेज, उसके एक्स्ट्रा होता है ये लाइफ में सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आपका पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, आपका नेगोशिएशन एबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस, फ्रेंडलीनेस, यू कैन सी ऑल दीज, आपका डिसीजन मेकिंग, या आप किसी को रेस्पेक्ट करते हो, इससे आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर होता है, या आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, प्रियोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट में आता है, एम्बिशियस होना, मोटिवेटेड, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, डिटेल ओरिएंटेड। सो दीज थिंग्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सॉफ्ट स्किल, हियर वी विल डिस्कस लीडरशिप स्किल्स। नाउ लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जैसे आपको पता होना चाहिए, लीडरशिप होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप लीड करते हो एक टीम को। सो लीडरशिप एक प्रोसेस है ऑफ एन इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंस करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को टू अचीव कॉमन गोल्स। एक कॉमन गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए ये एक टीम को लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। Now, leadership is the process of an individual influencing a group of individuals to achieve the common goal. Leadership skills are essential in all types of roles, even if you are not directly managing someone. तो जो लीडरशिप स्किल्स है ये बहुत ही ज़रूरी है हर किसी रोल में, चाहे आप घर में देखेंगे, चाहे आप सोसाइटी में देखेंगे, सोशल लाइफ में, या चाहे आप ऑफिस के वर्क में देखेंगे, चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उस काम में या ना हो, तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। Adding these skills to a resume shows your potential employer
दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन टेकिंग चार्ज एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर आप अपनी रिज्यूमे में या अपने सीवी में करिकुलम विटाए अगर उसमें आप शो करते हो कि मेरे पास लीडरशिप स्किल है, तो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर होता है, जो आपको हायर करने वाला है, वो ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकता है वो कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एक टीम को लीड कर सकते हो और आप चार्ज संभाल सकते हो। सो वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गुड लीडर्स इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी। जो क्वालिटीज एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए वो ये है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हार्ड अप्रोच अप्लाई नहीं करता है और उसकी एबिलिटी होती है टू अडेप्ट टू चेंजिंग सरकमस्टेंस। जो बदलते हालात है उनके साथ वो अपने आप को डाल पाता है। सो लीडरशिप स्किल्स आर हाईली sought after by employers as they involve dealing with people in such a way as to motivate, enthuse and build respect। हर कोई एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, वो आपके अंदर लीडरशिप स्किल ढूंढता है, उनको चाहिए। क्योंकि एक लीडर जो है उसके टीम मेंबर्स जो होंगे अपने उस कंपनी में, वो चाहता है कि मेरे पास वो एम्प्लॉय हो जो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो उनको एंथुजियाज्म दे सके, जो रेस्पेक्ट बिल्ड कर सके, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। सो सम सॉफ्ट लीडरशिप स्किल्स इंक्लूड। लीडरशिप स्किल में क्या क्या आता है, एक लीडर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन ले सके, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अपनी टीम को बिल्ड कर पाए। वो रिलायबल होता है, रिलायबल उसको बोलते हैं कि जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट होता है। सो रिलायबिलिटी। डेलीगेशन होता है इस लीडरशिप में। व्हाट इज डेलीगेशन, कि वो डेलीगेट करता है पावर्स, वो अपने काम को बांटता है और उसके पास वो अथॉरिटी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप स्किल्स। नाउ वी हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एज द सेकंड सॉफ्ट स्किल। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता होगा। टाइम को मैनेज करना। नाउ टाइम को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं या प्लान करते हैं कि मुख्तलिफ जो टास्क्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, उनमें डिवाइड करते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड टाइम बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। Time management skills ensure employees perform their jobs efficiently and productively। नाउ टाइम मैनेजमेंट जो कैंडिडेट्स में देखा जाता है, वो इसलिए देखा जाता है कि ये प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली कंपनी में काम कर सके या ऑफिस में काम कर सके। वाइल टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू एनी रोल, दीज स्किल्स आर क्रिटिकल इन हाइब्रिड एंड रिमोट वर्क एनवायरनमेंट्स। जबकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रोल में, चाहे आप घर में हो चाहे आप ऑफिस में हो। दीज स्किल्स आर क्रिटिकल इन हाइब्रिड एंड रिमोट वर्क एनवायरनमेंट्स। चिनाच आपको पता होगा जब से कोविड हो गया तो एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट बना है काम करने का। कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को बुलाती है ऑफिस में, देन उनको घर पे भी काम करना पड़ता है। सो दिस इज हाइब्रिड एनवायरनमेंट वेयर यू हैव टू वर्क इन ऑफिस एज वेल एज एट होम। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। तो कंपनी जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन पोटेंशियल एम्प्लॉयज में देखती है। एंड रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में अगर आपको घर पे काम करने को दिया जाएगा तो आप किस तरह से टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एम्प्लॉयज वांट टू नो दे कैन ट्रस्ट एम्प्लॉयज टू गेट थिंग्स डन इवन इफ दे आर नॉट फिजिकली इन एन ऑफिस विद देम। तो जब आप रिमोट में काम करते हो, घर पे काम करते हो, एम्प्लॉयर्स आपके अंदर अपने एम्प्लॉयज में ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये स्किल देखना चाहते हैं कि अगर ये ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, क्या ये घर में इफेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। जो इनको टास्क दिया जाता है, जो इनको एक्टिविटी दिया जाता है, क्या ये इफेक्टिवली उसको कर पाएंगे कि नहीं। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल में फिर आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो ये है कि प्रियोरिटाइजेशन। आप प्रियोरिटाइज करो वर्क्स को, पहले कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप डिवाइड करोगे सिलेबस को, फिर आप देखोगे कि किस में मुझे कितना टाइम लगेगा और मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। सो दिस इज प्रियोरिटाइजेशन।
डिटेल ओरिएंटेड, आप पूरा डिटेल में माइन्यूटली जाओगे। डिलिजेंट, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, तो आप इफेक्टिवली जो है अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सो आवर नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल इज personality development, and this is the last soft skill we will discuss today. Now, personality development. What is personality development? Personality, अपनी personality को, अपने persona को develop करना. Now, what does that mean? Personality development is about building your capacities, nurturing your talent, enhancing your uh, new skills, working on your weaknesses and transforming them into strengths. So it is about building your capacities. आपकी जो सलाहियत है, अपनी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव करते हो। किस तरह से इम्प्रूव करते हो? अपनी सलाहियत को आप बिल्ड करते हो, आप अपने टैलेंट को नर्चर करते हो, डे इन एंड डे आउट आप अपने टैलेंट पे मेहनत करते हो। जो नए स्किल्स है, जो आपके पास हुनर होने चाहिए, उन पे आप काम करते हो, आप उनको एनहेंस करने की कोशिश करते हो। आप अपने वीकनेस एरियाज पे, जो आपकी कमजोरियां हैं, उन पे आप काम करते हो और उनको आप तब्दील करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू स्ट्रेंथ्स, जो आपकी मजबूती होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट द पर्सन। ये सब सारी चीजें एक शख्स के बारे में। What are these things? His physical, emotional, social and mental behavior. जो उसका physical है, जो उसका health है, health is also important in personality development. आपका emotional, जो आपका psychological state है, emotional state है, जो आपका social state है, जो आप society में रहते हो, उठते बैठते हो, आपका mental behavior, ये सारी ये सारी चीजें personality development में आ जाती है. So this personality development helps an individual to gain confidence and high self esteem. जब आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और हाई सेल्फ एस्टीम आ जाता है। जो आपका रुतबा होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? हमने सारी सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस देखा, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों आपके पास होनी चाहिए? Now, personality development grooms an individual and helps him make a mark of his own. जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये एक इंडिविजुअल को ऊंचाई तक लेके जाता है और वो अपनी एक पहचान बना पाता है। व्हाट डज दिस मीन? हर किसी इंडिविजुअल को अपना स्टाइल होता है, अपना मार्क होता है। आपको दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल अराउंड। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए आप एग्जाम्पल आप बन के जाओ, ठीक है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये आपको खाली अच्छा नहीं दिखाता है सोसाइटी में, या यू डज नॉट ओनली लुक गुड टू अदर्स एंड प्रेजेंटेबल टू अदर्स, बट ऑल्सो हेल्प्स you to face the world with a smile. So personality development goes a long way in reducing stress and conflicts. जो स्ट्रेस होता है ये हमेशा, जिसके पास पर्सनैलिटी, जो अपने पर्सनैलिटी पे काम करता है, जो अपने वीकनेसेस पे काम करता है, उनको स्ट्रेंथ्स में चेंज करता है, जो नई स्किल्स सीखता है, तो ये सारी चीज़ें उसको मदद करती है इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि ये हमेशा ब्राइटर साइड्स ऑफ थिंग्स को देखता है। हमेशा हर किसी चीज़ के टू टू एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज ऑप्टिमिस्टिक, अनदर इज पेसिमिस्टिक। जब इसने अपने स्किल्स पे काम किया, जब इसने अपने वीकनेसेस पे काम किया, तो जब इसने नई नई हुनर सीखे, तो ये जो है अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर पाता है और जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर पाता है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स यू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये आपको मदद करता है डेवलप करने में एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। व्हाट डज दैट मीन? कि जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको ये दूर करता है, लोगों को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता है। हर रिमेंबर कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है देयर इज अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो ये हमेशा सोचता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई हल होता है। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो ये इसको बड़े कूल अंदाजे में उसको फेस करता है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज अ सॉफ्ट स्किल की इंपॉर्टेंस है।
Now, personality development plays an important role in developing not only your outer but also your inner self. ये खाली बाहर की जो परसोना है आपको उसको इम्प्रूव नहीं करता है, बट जो आपका सोल है, चनाची इंसान जो है ये सोशल एनिमल है, इसको सोसाइटी में रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो आपके पास वो मैग्नेटिक पावर होना चाहिए जिससे लोग आपकी तरफ इंटरेक्ट हो जाए। आपका एक अपना करिश्मा होना चाहिए, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे आपको रिकग्निशन मिल सके और एक्सेप्टेंस मिल सके फ्रॉम सोसाइटी एज वेल एज द पीपल अराउंड। सो this personality development plays an important role in developing not only your outer but also your inner self. Now, fifth and last one is personality development helps an individual to inculcate positive qualities like punctuality, flexible attitude, willingness to learn, friendly nature, eagerness to help others, and so on. जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये आपको मदद करता है एक इंडिविजुअल को कि ये इनकलकेट करता है पॉजिटिव क्वालिटीज अपने अंदर। एक इंडिविजुअल जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आती है। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या है? पंक्चुअलिटी, ये हमेशा पंक्चुअल रहता है, अपने टाइम पे बिल्कुल पहुंचता है काम पे। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होता है, ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। विलिंगनेस टू लर्न, हमेशा सीखता है, नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सीखता है। इसका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली होता है, ये वो हार्श एटीट्यूड नहीं होता है इसका। ईगरनेस टू हेल्प अदर्स, ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता है, तो ये कभी हेजिटेट नहीं करता है इंफॉर्मेशन शेयर करने में दूसरों के साथ। ये ऑफिस पर टाइम पे पहुंचता है और ये ज़्यादा लेट आवर्स तक वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इसके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कमज़ोर करता है। अगर ये लेट आवर्स तक काम करता है इसका मतलब है इसका टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ये आपको मदद करता है एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी देने में, और आप जो है यू स्टैंड अपार्ट from the rest of the people. My dear viewers and friends, this is all about personality development. So in today's video we discussed leadership skills, we discussed soft skills, we discussed importance of soft skills, हमने discuss किया examples of soft skills, and in next videos we will discuss some other soft skills like emotional intelligence and some other public speaking, facing interview. These type of soft skills we will discuss in upcoming videos. So dear friends, if you like this video, do subscribe and press the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Thank you and happy learning.